हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज़ेनिथ एजुकेशन। तो बच्चों, आज की वीडियो हमारी जो होने वाली है वो होने वाली है एमपी बोर्ड क्लास 12th कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए। जी हाँ, मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आ गई हूँ फाइनली आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बट किस सब्जेक्ट के लेकर आई हो दीदी? बताती हूँ बच्चा, इतनी भी क्या जल्दी है ये बताऊँ मैं आपको। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली हमारी सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सीधा और सबसे पहले आप तक पहुँचे और आपसे कुछ भी इंपॉर्टेंट मिस ना होने पाए। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको थैंक्स कहना चाहती हूँ इतना पेशेंस बनाए रखने के लिए, क्योंकि मुझे खुद पता है कि मैं कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चों के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लाने में काफ़ी देर कर चुकी हूँ। लेकिन देर कर दी है मैंने, लेकिन आपके लिए मैं एक सरप्राइज़ लेकर आई हूँ। सरप्राइज़ ये है कि मैं आज एक नहीं दो सब्जेक्ट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आई हूँ। अब उतावले मत हो जाइएगा, कौन से सब्जेक्ट हैं ये नहीं सोचिएगा, मैं आपको बताने वाली हूँ आगे की वीडियो में। बट उससे पहले मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट बात और डिस्कस कर लेना चाहती हूँ। बच्चा देखिए, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, हम डू और डाई क्वेश्चंस कहते हैं, राइट। इनमें से आने के काफ़ी चांसेस हैं। मतलब सिर्फ इतने क्वेश्चन आपने पढ़ लिए तो आपके 80 से 85% आराम से स्कोर हो सकते हैं। शर्त यह है कि आपका आंसर उस क्वालिटी का होना चाहिए, ठीक है। ये बात जो है वो अदर स्ट्रीम के स्टूडेंट्स पे भी लागू होती है जिनको मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी प्रोवाइड किए हुए हैं। ऐसा है बच्चा, प्रैक्टिकल सी बात है कि मेरे सिर्फ क्वेश्चन प्रोवाइड कर लेने से आपके मार्क्स नहीं बन जाएंगे, आपकी मार्कशीट अच्छी नहीं आ जाएगी। आपके आंसर में वो बात होनी चाहिए कि एग्जामिनर जो भी है ना, वो 2 बार सोचे कि भाई इस बच्चे के मैं मार्क्स काटूँ तो कहाँ काटूँ। तो आपको आंसर इतने अच्छे क्वालिटी का प्रिपेयर करना है कि एग्जामिनर को 10 घंटे भी सोचने पड़े ना तो भी उसको आपकी कोई एक मिस्टेक ना मिले जिससे वो आपके मार्क्स डिडक्ट कर ले। तो इसी शर्त के बाद ही आपके 80 से 85% स्कोर होंगे। अब 80 से 85% स्कोर होने का मतलब क्या है बच्चा? कई बच्चे आप में से ना कमेंट में मुझसे पूछते हैं कि दीदी क्या इसमें से बाहर कुछ नहीं आएगा, गारंटी है कि इसी में से आएगा सब? तो बच्चा ऐसी गारंटी तो नहीं होती है ना, आप ही समझिए। मैं कैसे बता सकती हूँ कि 100% पेपर मेरे क्वेश्चन में से ही आ जाएगा? ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि ना मैंने पेपर डिज़ाइन किया है इस साल का, ना डिज़ाइन होने के बाद मैं देखने वाली हूँ, ना मुझे इतना ज़्यादा आइडिया है। मुझे जितना एक्सपीरियंस है उतने एक्सपीरियंस से मैं 80 से 85% का आपको कह सकती हूँ कि इतना आपको आ सकते हैं। मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चन इन क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में बैठने वाले हैं। तो अगर आपने पढ़ाई शुरू से कर रखी है, आपने सब कुछ पढ़ रखा है, तो इन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप एक रिवीजन की तरह लीजिए। आप इनको देखिए, पढ़िए, सॉल्व कीजिए और देखिए कि आपकी साल भर की मेहनत की जो पढ़ाई है उसके बाद आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। और अगर बच्चा आप उन बच्चों में से जिन्होंने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो बच्चा आप लोगों के लिए तो क्वेश्चन सोने पे सुहागा ही हो गए, क्योंकि कुछ नहीं पढ़ने के बाद भी सिर्फ अगर इतने क्वेश्चन आप इस एक महीने में पढ़ लेते हैं तो आपके 80 से 85% आ रहे हैं। मतलब जो बच्चे साल भर पढ़ाई कर रहे हैं ना, उनके 90 आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 95 आएंगे, और आपके एक महीने में 85 आ जाएंगे, सिर्फ उनसे 10% ही कम। बस शर्त यह है कि आपका आंसर और आपकी मेहनत उस क्वालिटी की होनी चाहिए। अब आप बोलेंगे दीदी 1 महीना नहीं बाकी, आपने बहुत लेट क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं। तो बच्चा ऐसी बात नहीं है। मैं मैथ्स रिविजन टेस्ट वाली वीडियो में भी ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपके 1 जून से एग्जाम नहीं है। 1 जून को अनाउंसमेंट होगी, फिर टाइम टेबल आएगा, फिर टाइम टेबल के भी 10-12 दिन बाद एग्जाम स्टार्ट होगी। तो आपके पास जून के भी 10-12 दिन अभी बाकी हैं, और मई के 20 दिन, जून के 10-12 दिन मिला लेते हैं तो आपके पास 1 महीना बाकी। और 1 महीने में तो मतलब कोई भी जंग जीती जा सकती है अगर आपकी लड़ाई में दम हो तो। और मुझे पता है कि आपकी लड़ाई में दम होगा, आपकी प्रिपरेशन में दम होगा, आप ये क्वेश्चंस बड़े आराम से प्रिपेयर कर लेंगे। मुझे आप पर 100% भरोसा है। भाई मैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की 100% गारंटी नहीं ले सकती, क्योंकि ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ इनमें से ही आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि इनमें से काफ़ी सारा आएगा। 1-2 क्वेश्चन तो बाहर के भी आ सकते हैं। बाहर के मतलब आपके आउट ऑफ द सिलेबस नहीं, मैंने जो नहीं थी उनमें से भी आ सकते हैं। तो अगर आपने पूरी पढ़ाई कर रखी है तो आपके तो ये डरने वाली बात ही नहीं होनी चाहिए कि बाहर से आ गया तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आप शुरू से पढ़ रहे हैं, पूरा पढ़ रखा है, तो आप वो भी पढ़ चुके होंगे जो मैंने नहीं दिया है, और जो मैं दे रही हूँ वो तो आप पढ़ ही लेंगे। तो
आपके तो चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं पेपर छोड़ के आने के। और जो बच्चे आज से पढ़ाई शुरू करेंगे उनके लिए तो भाई कोई सोचने वाली बात ही नहीं, तुम इतने तो खत्म करो पहले, इतने हो जाएंगे फिर मुझे कहना कि दीदी मुझे 100% स्कोर करना है, मुझे और क्वेश्चन दे दो, मैं और दे दूंगी आपको भाई, पर पहले इतने कर लो, ठीक है। अब अगर हम बात करें अपने सब्जेक्ट्स की कि मैं कौन से सब्जेक्ट्स के आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, तो मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ बिजनेस स्टडीज़ के और इकोनॉमिक्स के। और सरप्राइज़ एक ये है कि बिजनेस स्टडीज़ के मुझे किसी बुक से पिछले 5 साल के पेपर के ऑब्जेक्टिव्स मिल गए थे, सॉल्व्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो मैंने बिजनेस स्टडीज़ की PDF में वो ऑब्जेक्टिव्स भी अटैच कर दिए हैं। क्लियरली बता दूं, वो ऑब्जेक्टिव मेरा काम नहीं है, मेरी मेहनत नहीं है, मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ढूंढे हैं, निकाले हैं। वो ऑब्जेक्टिव मुझे कहीं से मिल गए, किसी बुक से मिल गए और मैंने उसमें अटैच करके आपको प्रोवाइड करा दिए। मुझे लगा कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। और इकोनॉमिक्स की PDF भी आपको अलग से मिल रही होगी, दोनों PDF मैंने अलग अलग दिखा दी। चलिए फटाफट एक नज़र हम हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की PDF पे डाल लेते हैं। तो बच्चा जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर बिजनेस स्टडीज़ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की PDF आपको नज़र आ रही है। यूनिट 1 की PDF आपको दिखाई दे रही है। 4 मार्क के क्वेश्चंस आने हैं इस यूनिट से, तो मैंने 4 मार्क के ही क्वेश्चंस डाले हैं। नेक्स्ट हम यूनिट 2 की बात करें, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं, साथ में 5 मार्क के भी क्वेश्चन आने हैं, तो मैंने दोनों मार्क के क्वेश्चन अलग अलग वेटेज के हिसाब से डाल दिए हैं। और बच्चा मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, मेन इंपॉर्टेंट बात तो डिस्कस करनी है मुझे आज आपकी। बात यह है कि कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम आप ये क्वेश्चन किस बेसिस पर निकाल के लाते हो। तो बच्चे इस चीज़ का आंसर ये है कि मेरा पहला जो बेसिस होता है किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स, BS हो या अकाउंटेंसी हो, किसी भी सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालने का पहला जो बेसिस होता है वो ये होता है कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में कितने क्वेश्चंस, कौन कौन से क्वेश्चन बार बार आए हैं, उस हिसाब से मैं ये क्वेश्चन बनाती हूँ। तो कुछ बच्चे मुझसे कह रहे थे कि मैं उनको 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चन चैप्टर वाइज अलग अलग करके दे दूँ, बहुत हेल्प होगी। तो बच्चा मुझे आपका नाम याद नहीं आ रहा है, बट आपके लिए भी ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि मैंने कुछ इस तरह से ये PDF बनाई है। 10 साल के पूरे पेपर्स को एनालाइज किया है। देखो बहुत टाइम लगता है बच्चा ये करने में, और मैंने ऐसा किया है, दैट्स वाई आपकी वीडियो थोड़ी लेट भी आई है। पूरे 10 ईयर्स के पेपर मैंने एनालाइज किए, उसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं वो इसमें डाले हैं। सेकंड, मैंने वो क्वेश्चंस भी डाले हैं जो आपके नए ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, मतलब प्रीवियस ईयर में तो आए ही थे बट इस बार आने के उनके चांसेस बहुत हैं, वो भी डाले हैं। प्लस वो क्वेश्चन भी डाल दिए हैं जो प्रीवियस ईयर में थोड़े कम पूछे गए थे लेकिन अब के ब्लूप्रिंट के हिसाब से उनके चांसेस हाई हो गए हैं। तो ये कंप्लीट पैकेज PDF है। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ रखा है तो आप सिर्फ इसको पढ़ लीजिए, आराम से आपके 80 से 85% आ जाएंगे। अब आप बोलेंगे दीदी अभी तो आपने कहा था कि आप गारंटी नहीं लेते हो। बच्चा गारंटी इसलिए नहीं लेते हैं ताकि आप लोग जो है ना बहुत ही आक्रामक हो जाते हैं। मतलब अगर मैं कह दूं कि इसमें से ही पेपर बनेगा तो बाय चांस एग्जाम में एक आध क्वेश्चन ऊंच नीचे से बाहर का आ गया तो आप मेरे चैनल पे आके मुझे गालियां देंगे। करते हैं कई बच्चे ऐसा, आप नहीं करते हैं तो आप दिल पर मत लीजिए मेरी बात, बट कई बच्चे होते हैं ऐसे, तो उन बच्चों के लिए हमें थोड़ा सेफ चलना पड़ता है। बस मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि मैंने लास्ट से लास्ट वाले ईयर भी अपने स्टूडेंट्स को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे BS के और इकोनॉमिक्स के दोनों के, और उसमें से उनका 90 मार्क्स का पेपर बैठा था। ठीक है, BS में शायद 90 नहीं था, 87 मार्क्स कुछ थे, बट इकोनॉमिक्स में 90 मार्क्स का पेपर बैठा था। तो देखिए मैं 80 से 85% बोल रही हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इससे ज़्यादा नहीं आएगा। भाई इससे ज़्यादा भी आ सकता है बट इससे थोड़ा सा परसेंटेज कम भी आ सकता है, तो आप एक प्रोबेबिलिटी लेकर चलिए। ये मेरा अंदाज़ा है भाई। अब मैंने फ्यूचर नहीं देखा है, अगर फ्यूचर देख पाती होती तो मैं आपको सारे पेपर ही बता देती बच्चा, बट मैंने नहीं देखा है तो मैं नहीं बता सकती कि 100% पेपर कैसा बनेगा या क्या क्या क्वेश्चन है उसमें। हम सभी टीचर्स आपको अपने एक्सपीरियंस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जब देते हैं तो उनका मोटिवेशन उनका जो एक नियत होती है वो यही होती है कि बच्चों को काफ़ी हेल्प मिले उनके पेपर सॉल्व करने में, और वो कभी भी 100% गारंटी नहीं ले सकते। ये तो आपका विश्वास है कि आप हम पर कितना ट्रस्ट कर पा रहे हैं, कितना बिलीफ है हम पर। अगर आप मुझ पर कर रहे हैं बिलीव कि मेरी बात जो है वो सही है, तो आप बिल्कुल सिर्फ इन क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए। अगर आप मुझ पर बिलीव नहीं कर पा रहे हैं तो अपने स्कूल टीचर पे कीजिए, या किसी और चैनल को आप फॉलो करते हैं वहाँ से आप क्वेश्चन ले लीजिए, पढ़िए। बट मेन चीज़ ये है कि अगर आपने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है ना तो बच्चा पढ़ना
पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। मुझे बस वही कंसर्न है कि आप अपना साल ख़राब ना कर लें। देखिए सारे क्वेश्चंस मैं दिखाती जा रही हूँ, सारे क्वेश्चंस के बारे में बात करूँगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी, और फिर मुझे इंपॉर्टेंट बात भी करनी है, वो भी करूँगी तो और लंबी हो जाएगी। तो क्वेश्चंस तो आप देख ही पा रहे हैं बच्चा। ये PDF पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। इसको डाउनलोड करने के लिए आपको एक पासवर्ड एंटर करना होगा जो वीडियो में आपको किसी भी मोमेंट दिखाई दे सकता है। तो अगर अब तक आपने वीडियो देखी है तो भाई इसे और देखिए, क्योंकि मैंने अब तक वीडियो में पासवर्ड नहीं डाला हुआ है। पासवर्ड कभी भी किसी भी मोमेंट आपको वीडियो में फ्लैश हो जाएगा, जो आपको स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है सेव करके, ताकि डालते टाइम, एंटर करते टाइम आपसे कोई भी गलती ना हो जाए। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया BS में मैंने आपके पिछले 5 साल के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस डाले हुए हैं, सॉल्व्ड क्वेश्चन। तो इस PDF के बाद जो आपको दिखाई दे रही है, जी हाँ, इस PDF के बाद वो PDF भी अटैच है। वो PDF मैं आपको दिखाऊंगी नहीं, क्योंकि वो किसी बुक के क्वेश्चंस हैं। अगर बुक के ओनर ने या पब्लिशर ने देख लिया तो वो हमारे चैनल पे कॉपीराइट का केस कर देगा, बट PDF में आपको वो क्वेश्चंस मिल रहे हैं। ठीक है, आपके लिए बड़ी मैंने रिस्क ली हुई है PDF डाल के, तो आप ज़रा देख लीजिएगा, कोई हानि ना पहुँचे हमारे चैनल पर। तो बच्चों हानि तो नहीं पहुंचनी चाहिए, आप ध्यान रखेंगे इस बात का, मैं मान के चल रही हूँ। अब देखिए आपके सामने इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं भाई, यूनिट 1 के हैं। सभी में मैंने यूनिट वाइज डाले हुए हैं, जो यूनिट आपकी ओमिट है उसको नहीं इंक्लूड किया है। इसमें मैंने ना वेटेज नहीं लिखा है, मार्क्स नहीं लिखे हैं बच्चों। इसमें इकोनॉमिक में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो क्वेश्चन आप प्रिपेयर करेंगे, लाइक यूनिट 1 से आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मुझे याद नहीं आ रहा है, एक्चुअली मैं लेकर नहीं बैठी हूँ ब्लूप्रिंट, तो मुझे याद नहीं आ रहा है इसमें से कितने मार्क का क्वेश्चन आने वाला है। ब्लूप्रिंट में से एक बार देख लीजिए, शायद मान लीजिए हम एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं कि इसमें से 4 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं ना, आप उनको 4 मार्क के हिसाब से ही प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं कि इसमें से 4 के साथ साथ 2 मार्क का भी आने वाला है। तो भाई आप सारे क्वेश्चन को 4 मार्क के हिसाब से ही प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि इसमें ऐसा होता है सेम क्वेश्चन 2 मार्क में भी आ जाता है, सेम क्वेश्चन 4 मार्क में भी आ जाता है। तो अगर आपने बड़े मार्क के हिसाब से प्रिपेयर किया होगा और कम में पूछा तो आप कम करके तो उसे लिख देंगे, लेकिन अगर आपने प्रिपेयर ही 2 मार्क्स के हिसाब से किया और 4 में आ गया तो आप उसे बढ़ाकर कैसे लिख पाएंगे। अब कोई कहानी तो है नहीं कि मनगढ़ंत कहानी डाल दी और क्वेश्चन हो गया बड़ा, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो इस चीज़ में इकोनॉमिक्स में आपको इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इकोनॉमिक में मुझे मिले हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि बहुत रिपीट हुए हैं ये क्वेश्चंस जो आपको PDF में मैं शो कर रही हूँ। इतने रिपीट हुए हैं कि कई बार तो ऐसा हुआ है, जब मैं पेपर एनालाइज कर रही थी तो कई बार तो ऐसा हुआ है कि सेम क्वेश्चन लगातार 3 साल तक आ गया, और 10 साल में से कई क्वेश्चन ऐसे थे कि 10 साल में आए हैं, मतलब हर साल आए हैं। मेरी हिंदी थोड़ी ख़राब हो चली है, बट आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। अब 10 साल कुछ होता नहीं है, बट मैंने कह दिया, कोई बात नहीं, सॉरी भाई। अब देखिए मैंने सारे आपको यूनिट वाइज दे रखे हैं। यूनिट 5 इसमें आपको ऑब्जेक्टिव नहीं मिल रहे होंगे, क्योंकि वो बुक जो है वो मुझे सिर्फ बिजनेस स्टडीज़ के लिए मिली थी, बट अगर मुझे इकोनॉमिक्स में भी ऑब्जेक्टिव जैसा कोई कंटेंट आपके लिए मिलता है तो मैं बिल्कुल आपके साथ टेलीग्राम पे उसको शेयर कर दूंगी। अब देखिए कुछ चीज़ें टेलीग्राम पे मैं वो भी शेयर कर देती हूँ जो मैंने नहीं डिज़ाइन की होती हैं। मुझे कुछ मिलता है तो मुझे लगता है कि बच्चों के लिए यूज़फुल है तो उसको शेयर कर देना चाहिए, राइट, चाहे वो मैंने बनाया है या नहीं बनाया है, तो उसका क्रेडिट मैं कभी नहीं लेती हूँ। आपको पता ही है, कुछ भी मैंने अगर शेयर किया है टेलीग्राम पे किसी और का तो भाई चैनल का नाम, बंदे का नाम बता दिया है, क्योंकि मैं इस चीज़ की वैल्यू समझती हूँ कि आपके काम को कोई अपना बना ले तो कितना दुख होता है। तो अगर ऐसा कुछ मुझे मिलता है जो किसी और ने किया है तैयार, तो मैं आपके साथ वो भी ज़रूर शेयर कर दूंगी। आप देख लीजिएगा उस चीज़ को एक बार। मैं आपके जो इंग्लिश के क्वेश्चंस मैंने आपको अभी दी है पार्ट 2 वाली वीडियो, उसके आंसर्स भी देने का सोच रही हूँ। मुझे कहीं से वो मिलने के चांसेस हैं, मैंने तो नहीं लिखे हैं, बट मैं शेयर कर दूँगी आपके साथ अगर मिलते हैं तो भाई ये वीडियो हमारी पूरी हो चुकी है। आपको एक ही वीडियो में बिजनेस स्टडीज़ के और इकोनॉमिक्स के दोनों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल गए हैं। अब मैं प्लान कर रही हूँ कि सेम एक वीडियो और लेकर आऊँ जिसमें अकाउंटेंसी के और IP के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाल दूँ। और मुझे याद है कि आपके इकोनॉमिक्स क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव के आंसर अभी तक मैंने नहीं दिए हैं। बच्चा मैं कुछ भूलती नहीं हूँ, टाइम की कमी होने की वजह से चीज़ें लेट हो जाती हैं, बट मैं वो भी आपको जल्दी प्रोवाइड कर दूँगी। तो आज की वीडियो जो है हमारी बस इतनी ही थी। आपके पेशेंस के लिए बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही आगे भी पेशेंस बनाए रखिए। आपको और क्या मटेरियल चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं देर ही सही पर थोड़ा टाइम लेकर सब कुछ लेकर आऊँगी आपके लिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।